हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 24 आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा करेंगे। फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 23 तक इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की दो बुक मार्केट में आई थी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 करके, उसके भी 22 प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो आपको पता है फ्रेंड कि मई में ही आपका एग्ज़ाम होना है, तो आप चाहें तो अपनी इस वीडियो को देखने के बाद उसको भी देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और धार दे सकते हैं और मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट्स नंबर मैथ का 24। पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहा गया है कि यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति अपने आय का 80% खर्च करता है। जब उसके आय में 2% की वृद्धि होती है तो वह खर्च में 4% की कमी कर देता है। तो बताएं कि उसके बचत पर कितना प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा। तो मान लेते हैं दोस्तों कि एक व्यक्ति 100 रुपीज़ उसकी इनकम है, एक्सपेंडिचर वो करता है 80% खर्च करता है, तो 80 रुपीज़ वो खर्च करता होगा। सेविंग उसकी आ गई 20 रुपीज़। अब उसकी इनकम कहा गया कि 2% से बढ़ गया, यानी इनकम अब हो गई 102। इनकम कितनी हो गई? इनकम उसकी हो गई है 102। फिर कहा गया कि जो पहले एक्सपेंडिचर था उसको 4% से कम कर दिया। तो पहले का एक्सपेंडिचर 80 था, 1% निकालने की ज़रूरत नहीं होती। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं, ये 1% ऑटोमेटिक निकल के आ जाता है। तो 4% निकालना पड़ेगा, तो 4 टाइम्स करेंगे यानी 3.20 उसका एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो 80 में से 3 को माइनस करेंगे, 3.20 को माइनस करेंगे, तो अब उसका एक्सपेंडिचर हो गया 76.20। तो पहले वो सेविंग करता था 20 जब 100 रुपीज़ इनकम थी। अब 102 रुपीज़ इनकम हो गई और एक्सपेंडिचर रह गई मात्र 76.20। तो बोला जाए कि अब वो सेविंग कितना करता होगा। तो 0 10 में से 2 जाएगा 8, यहाँ पे आप देखेंगे 11 में से 6 जाएगा 5, 25.80 की अब वो सेविंग करता है। तो 25.80 की सेविंग करता है। पहले के कंपेयर में आप देखेंगे तो 5.80 की वो सेविंग करता है। तो 20 के कंपेयर में बोला गया कि पहले के कंपेयर में कितना उसका एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम लोग देख लेंगे कितना इंक्रीज हुआ है। कैसे हम देखेंगे? तो इंटू 100 कर देंगे। जब इससे इसको आप कैंसिल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 26% आ जाएगा। कितना आएगा? 26%। तो उसके एक्सपेंसेस में 26% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा गया है ए बी ने मिलकर व्यापार आरंभ किया। ए ने 3600 रुपये 8 माह के लिए निवेश किए। बी कुछ पूंजी 6 माह के लिए लगाता है और व्यापार में बना रहता है। अंत में कुल लाभ का 15/31 पार्ट्स बी को मिलता है। तो बी ने कितना रुपया लगाया था बिजनेस में? तो ए नामक व्यक्ति हैं, ये 3600 रुपीज़ एक बिजनेस में लगाते हैं 8 मंथ्स के लिए। बी नामक व्यक्ति है, वो कितना लगाता है नहीं पता, मान लीजिए x रुपीज़ लगाता है और 6 मंथ्स के लिए, तो 6 × x 6x हो गई। तो ध्यान रखिएगा, जो प्रॉफिट बढ़ता है वो इनके कैपिटल के रेशियो में बढ़ता है। तो इनकी कैपिटल है 3608 और इनकी कैपिटल है 6x।
तो इस रेशियो में बटेगा तो पहले तो 2 3 जा और 2 4 जा। यहाँ पे इनको सॉल्व करेंगे तो ये 14,400, 4 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये आ रहा है और यहाँ 3x आ रहा है। इस रेशियो में इनको मतलब A को 14,400 का प्रॉफिट मिलेगा और B को 3x का प्रॉफिट मिलेगा, इसी रेशियो में बटेगा। तो B को जो मिलेगा वो प्रॉफिट 3x मिलेगा, लेकिन टोटल कितने टुकड़े होंगे? 14,400 प्लस 3x टुकड़े होंगे। और यहाँ पे कहा गया है तो B को इतना प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि B को 15/31 पार्ट प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। तो देखिए सामने से सामने इसको काट देंगे, 3 5 जा 15 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों? यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, ये यहाँ पे देखेंगे ये 15 है, ये अपना हो जाएगा 15/31। तो 3 से इसको काटेंगे सामने सामने तो 5 टाइम चला जाएगा। फिर ये 31 इधर जाएगा तो 31 इंटू एक्स कितनी हो जाएगी? 31x। और इधर अगर हम बात करेंगे इक्वल टू हो जाएगी 5 3 जा 15 x हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पे हम देखेंगे ये 14,400 है तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20 और 5 14 जा 70 और 2 72। फिर 00 का 00 यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओवरऑल यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो ये 31 इधर आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ज़रा, हमने इनसे इनको मल्टीप्लाई किया और फिर 5 3 जा 15x हो गई। फिर 31 यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, ये 31x है, क्या है? 31x है। और यहाँ पे ये 15x है, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? इधर प्लस है तो 31 में से 15 को माइनस करेंगे 16x हो जाएगा। और यहाँ पे आपकी वैल्यू है 7 2, मैं इधर वाले को रफ कर दे रहा हूँ, ये अपनी वैल्यू आ जाएगी 72000। इससे इसको काटेंगे तो यहाँ पे आप जानते हैं 16 4 जा 64 और इसमें 8 बच जाएगा तो 16 5 जा 80। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो 4500 x की वैल्यू हो जाएगी। तो B को जो रुपया मिला, B ने जो रुपीज़ लगाए थे वो 4500 रुपीज़ लगाए थे, जो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला गया P प्लस Q का 20%, P माइनस Q का 50%। तो P रेशियो Q की वैल्यू बताइए। तो P प्लस Q का 20% का मतलब 20/100। फिर देखेंगे P माइनस Q का 50% यानी 50/100। तो 100 नीचे नीचे कट जाएंगे, 10 2 जा 20 और 10 5 जा 50। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि P प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2P हो जाएगा, और फिर इन्हीं से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2Q इक्वल टू 5P माइनस 5Q। कुछ इस तरह से करेंगे तो इनको इधर भेजेंगे तो 5P माइनस 2P 3P हो जाएगी, और इनको इधर भेजेंगे या इनको इधर भेजते हैं तो 5Q और 2Q 7Q हो जाएगा। तो ओवरऑल ये Q को इधर भेज दीजिए तो इधर हो जाएगा P/Q इक्वल टू 7/3, यानी P रेशियो Q
की वैल्यू अपनी आ जाएगी 7:3। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, कहा गया कि दो नंबरों का एलसीएम 495 है, एचसीएफ 5 है, उन संख्याओं का सम 100 है तो उनका डिफरेंस बताना है। तो मान लिया देखिए एचसीएफ है 5, तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में कॉमन होता है। तो पहली संख्या को मान लिया 5x और दूसरी संख्या को मान लिया 5y। अब 5x 5y का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होता है, इन दोनों में हाईएस्ट वैल्यू 5 की 1 है, 5 है और x y अलग अलग हैं, तो x इंटू वाई ये एलसीएम हो गई। लेकिन एलसीएम बोल रहा है कि 495 है, तो इस 5 को इधर ले जाइए तो डिवाइड में आ जाएगा। तो जैसे डिवाइड करेंगे 5 9 जा 45 और 5 9 जा, यानी x इंटू वाई इक्वल टू 99 होना चाहिए। तो x की वैल्यू 11 मान सकते हैं, y की वैल्यू 9 मान सकते हैं, तो 99 हो जाएगा। उसके अलावा 99, अब इन्हीं को आप देखिए तो पहला अगर नंबर की बात करें 5x था तो 5 इंटू 11 55 और 5 9 जा 45, दोनों को ऐड कीजिए तो ये 100 आ जा रहे हैं। तो इनका डिफरेंस कितना है, 45 और 55 का डिफरेंस कितना है, 10 का। तो उन्होंने यही पूछा है कि इनका डिफरेंस कितना है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोला गया, कहा गया a + 1 + 2 + 3 + 49 की को ऐड करने पर ये 1 से लेकर 49 तक जो संख्याएं हैं उनको ऐड करें तो क्या होगा। तो एक फार्मूला होता है n इंटू n + 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फार्मूला होता है। तो टोटल संख्या 49 है, 49 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2 करिए तो 2 से 50 को 25 टाइम्स, तो 25 इंटू 9 25 9 जा 200, 25 और 25 4 जा 100 और 22 कैरी वाला, तो 1225 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया x² + 11xy और 24y² की का आप गुणनखंड करें। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, x² है, 11xy को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 11xy आए और मल्टीप्लाई करने पर 24x² आए। तो हम मान लेते हैं कि 8xy और +3xy, तो ऐड करेंगे तो 8 3 11xy और 8 3 जा 24x²y², ये इस तरह से टूट जाएगा। तो 24y² ये इस तरह से आप लिख रहे होंगे। इन दोनों में कॉमन देखिए x है तो x कॉमन कर लिया, यहाँ पे बचेगा x + 8y। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो प्लस अपना क्या है 3y को कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे बचेगा x और 3 8 जा 24y ये हो जाएगा। तो एक x + 8y हो गई और दूसरा x + 3y ये वैल्यू हो गई। तो देखिए x + 8y और x + 3y ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा गया कि a/4 = है b/5 = है c/6, तो a/b/c की वैल्यू बताइए। तो a/b = गिवन कितना है, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ab को यहाँ पे देखेंगे, इस b को मैं इधर ले आ रहा हूँ
और 4 को ऊपर ले जा रहा हूँ, तो a बाई बी की वैल्यू आ गई 4/5, जहाँ पे a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 5 है। अब यहाँ देखिए ये 5 को मैं ऊपर ले जाऊँगा, इस c को नीचे लेकर आऊँगा, तो b बाई सी इक्वल टू 5/6। तो यहाँ पे b की वैल्यू 5 थी, यहाँ b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। तो a रेशियो b रेशियो c की अगर बात करी जाए तो a की वैल्यू यहाँ 4 थी, 4 लिख दीजिए, b की वैल्यू 5 थी, 5 लिख दीजिए, और c की वैल्यू 6 थी तो 6 लिख दीजिए। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू 4 रेशियो 5 रेशियो 6 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया एक ट्रायंगल है, उसमें एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी 45 डिग्री है, तो सी की वैल्यू बताइए। तो ये अपना है एक ट्रायंगल, ए बी और सी, इनका नाम रख देते हैं, ये ए बी सी हैं। एंगल ए 30 डिग्री है, एंगल बी की बात करें तो 45 डिग्री है, तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी। आप जानते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होता है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 होना चाहिए। इनको जोड़िए 75 डिग्री में क्या जोड़ें कि ये 180 आ जाए, तो 105 डिग्री जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो एंगल सी की वैल्यू 105 डिग्री होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि दोनों श्रेणियों का योग बताइए। तो पहले तो इनको देखिए, ये 2 का क्यूब है, फिर ये 3 का क्यूब है, फिर ये 4 का क्यूब है, और इसी तरह से ये जाते जाते 10 के क्यूब पे ये एंड होते हैं। बाकी ये 2, 4, 6 ये 20 तक एंड होते हैं। तो पहले इनका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? तो होता है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्यूब है तो बस क्यूब कर दीजिए और कुछ नहीं। तो 10 पे ख़त्म हो रहे हैं तो 10, और इंटू 10 प्लस 1 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्यूब कीजिए, इनसे इनको कैंसिल कीजिए। तो ये हो जाएगी 11 इंटू 5 55 का क्यूब। और 55 का क्यूब कैसे निकालते हैं? तो 5 का स्क्वायर करते हैं 25, और 5 में अगले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 का अगला नंबर 6 होता है, तो 6 5 जा 30। ये 55 का क्यूब हो गया, यानी इनकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी। लेकिन एक बात देखिए, ये 2 से शुरू हुआ है, 1 नहीं है, तो 1 माइनस करके आएगा, यानी 3024 इनकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ देखिए 2, 4, 6 ऐसे जाते जाते 20 तक को ऐड करना है। तो इनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब में गैप 2 का है। तो पहला नंबर और लास्ट नंबर का एवरेज निकालिए, यानी 2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 22 डिवाइडेड बाई 2 कितना 11, और ये 2 से लेकर 20 तक 10 नंबर हैं तो इंटू 10 कर दीजिए। टोटल इनका सम 110 आ गया, तो 110 इनमें जोड़ दीजिए, तो कितना आ जाएगा 3134, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया? ये स्क्वायर है, तो आप जानते हैं ये 169 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 इंटू 13 करेंगे, एक 13 बाहर आ जाएगा। ये क्यूब है तो 3 का ये क्यूब है, फिर ये क्यूब है तो 4 का क्यूब है, और ये स्क्वायर है तो 144 12 का स्क्वायर है। इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं? 13 प्राइम नंबर है, एज इट इज़ लिख देंगे, 3 प्राइम नंबर है, एज इट इज़ लिख देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, 13 का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो 13 लिखिए,
प्राइम नंबर है तो एज इट इज इसको प्राइम नंबर में पहले तोड़ दीजिए। 3 को प्राइम नंबर में तोड़ दीजिए। 4 की बात करें तो इनको प्राइम नंबर में तोड़िए तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 12 को प्राइम नंबर में तोड़िए तो 2 का स्क्वायर इंटू 3। एलसीएम कैसे निकालते हैं, लिखेंगे एलसीएम, और इसमें 13 की पावर सबसे बड़ी 13 ही है, 3 की पावर 1 ही है, और 2 की पावर 2 है तो कोई एक 2 ले लीजिए। तो 13 3 जा 39, 4 जा 156 होता है। तो 156 आपका आंसर एलसीएम हो जाएगा इन नंबरों का, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि एक महल में 40 व्यक्ति रहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अन्य सभी व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए होंगे। तो जितने लोग रहते हैं उतना में से एक कम डिवाइडेड बाई 2 इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे 20, तो ये हो जाएगी 39, 2 जा होती है 78, यानी ऑप्शन हो जाएगा 780 टाइम्स हाथ मिलाए गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा गया क्यूब रूट 40 परिमेयकारी गुणनखंड यानी रैशनलाइजिंग फैक्टर होगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर क्यूब रूट 40 है तो उसको तोड़ेंगे 2 2 जा 4, 2 जा 8, और यहाँ पे इंटू 5 हो जाएगा। तो ये 3 का पेयर बन गया तो एक तो बाहर आ जाएगा, इंटू ये 5 बाहर आएगा तो इसको लिखेंगे 1/3। तो 5 को बिल्कुल बाहर ऐसे लाना है तो 2 5 की ज़रूरत पड़ेगी, यानी इसको रैशनल बनाना है तो 5 की पावर 2/3 और की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो होगा ऐसे 3 का पेयर बन पाएगा तभी ये बाहर आ पाएगा, यानी 5 की पावर 2/3 लानी पड़ेगी तभी ये परिमेय बनेगा। मतलब 3 में से एक 5 है, 3 में से 2 5 की और इंतज़ाम करना पड़ेगा तभी ये रैशनल नंबर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कहा गया 6% की रेट से 25,000 रुपीज़ 2 ईयर में चक्रवृद्धि ब्याज CI कितना देगा। तो रुपीज़ है अपनी 25,000 और 6% की रेट है, तो 25,000 का 10% निकालने की ज़रूरत नहीं होती, राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाते हैं। 2,500 ये 10% हो जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि 10% 2,500 तो 5% कितना, 5% हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, 1250 ये 5% हो जाएगा। ठीक है, अब 1% कितना, तो 2 डिजिट राइट से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाइए 250। तो ओवरऑल आप 6% एक साल में इनका ब्याज इतना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल बन जाएगा 5 5 10 4156 26,500। फिर 10% कितना होगा, राइट से 1 डिजिट के बाद डेसिमल तो 2650, 5% निकालिए तो 1325, तो 1325 ये 5%, 1% निकालिए तो 265 और जोड़ दीजिए। ओवरऑल आपका 5 5 कितना होता है 10, और 6 2 8 19 5 3 8 2 10 का 0 कैरी 1 और 6 1 7 1 8 और यहाँ पे 2। ओवरऑल 28,090 की 25,000 रुपया 28,090 बन गई, यानी 3,090 की आपकी CI बनी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो छोटे जो क्वेश्चन होते हैं आप इस तरह से कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूले से भी इसको आसानी से किया जा सकता है। अगला है जी, क्वेश्चन है कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका मूल 3 + √5 है। तो ध्यान रखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है x माइनस क्या होता है, अगर आपसे बोला जाए कि
इनमें से द्विघात समीकरण आपको बताना है जिसका मूल कह रहा है कि 3 + √5 है। तो इन्हीं में से 4 में से कोई एक होगा। तो चलिए पहले से ही शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो a की वैल्यू है 1, यहाँ b की वैल्यू है -6 और c की वैल्यू है यहाँ पे 4। एक फार्मूला होता है मूल निकालने का कि x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले को लगाएंगे तो b की वैल्यू देखिए -6 है, तो माइनस फार्मूले का और -6 इसको लिखेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, रूट में b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। 4ac, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 4 है, तो 4a यानी 4 × 1 = 4 और 4 × 4 = 16। यहाँ से ये 36 - 16 यानी ये बनेगी 20 / 2a। a की वैल्यू कितनी है 1 है तो 2 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ से इक्वल टू x की वैल्यू है ये 6 आ गई और यहाँ पे प्लस है माइनस है। 36 में से 16 गया 20, 20 को तोड़ रहे होंगे तो 2 × 2 = 4, 5 × 20 यही होता है। तो 2 का पेयर बन गया तो 1 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर रखेंगे और एक √5 अंदर रहेगा। नीचे कितनी है अपनी 2 है। तो अभी बता रहा था कि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो एक बार प्लस में रखते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ देखिएगा x की वैल्यू को मैं ऊपर लिख रहा हूँ। यहाँ पे एक बार 6 है और प्लस है 2 है, √5 है और /2 है। तो हम इस 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 × 3 = 6 और 2 × 1 = तो 3 + रूट कितनी आ गई 5 आ गई। यही पूछा गया था, तो पहला ही अपना आंसर का एक रूट जो है ये प्लस में 3 + √5 है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये तो क्वेश्चन अभी बता चुका था कि ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होने वाला है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो कि आपके लिए मैंने एफर्ट किया है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।